पेज 624। जीवन प्राण शक्ति के कर्मों के साथ आध्यात्मिक रूप से संबंध स्थापित करने में सारी कठिनाई इसलिए उत्पन्न होती है क्योंकि जीवनेच्छा ने अपने अविद्यागत प्रयोजनों के लिए एक मिथ्या प्रकार के कामनामय पुरुष को जन्म दिया है और इसे वास्तविक चैत्य रूपी भगवत स्फुल्लिंग के स्थान पर ला बिठाया है। ये यदि आप डिफ्रेंशिएट कर सको तो ये कुछ जो आजकल की संस्थाएं हैं, वो जो ये जनरल बात करते हैं नैतिकता की ओर की, अपने आप को जिस तरीके से मानते हैं, वो ये कामना में पुरुष को आत्मा मान लिया। तो ये एक प्रॉब्लम है, भगवत स्फुल्लिंग के स्थान पर ला बिठाया है। तो आप ये जितनी आजकल प्रचलन में बातें और ये नैतिक आदर्श वगैरह की बातें, परिवार में ऐसा करना चाहिए, पति ही ये है, पत्नी ही ये है, बच्चों के प्रति ये दायित्व, और इस तरीके की जो चीजें हैं कि वो ही कर लो तो जीवन की सफलता ऐसे है, ये है नहीं। ये कामना में पुरुष को उसके स्थान के ऊपर ला बिठाया। जीवन के सभी या अधिकतर कर्म वर्तमान में इस कामना में पुरुष से प्रचालित या कलुषित हैं, अथवा वे ऐसे प्रतीत होते हैं। और ये डिजायर सोल हमने पहले भी बात करी थी, लाइफ डिवाइन में भी है। इसको आत्मा मान बैठता है व्यक्ति। यहां तक कि जो कर्म नैतिक या धार्मिक हैं, जो परार्थवाद, परोपकार, आत्म बलिदान एवं स्वार्थ त्याग का जामा पहने हुए हैं, वे भी नखशिख इसी के ताने बाने से बने हैं। सब टोटल इसी का है। और ये जितनी भी सो कॉल्ड आध्यात्मिकता की बातें चल रही है, वो आत्मा की नहीं, इस डिजायर सोल की बातें कर रहे हैं वो, सब टोटल विदाउट फेल। ये तो श्री अरविंद की विशेषता है ये, कि इसके भीतर से कि परोपकार, नैतिकता, धार्मिकता कुछ नहीं है। ये सच्चे दृष्टिकोण से देखो तो यह कामना में पुरुष अहम की एक पृथककारी आत्मा है, और इसकी सभी सहज प्रेरणाएं स्वयं को पृथकात्मक रूप से स्थापित करने का दावा करने के लिए हैं। यह जाहिर तौर पर या न्यूनाधिक चमकीले मुखौटों की आड़ में अपनी ही वृद्धि के लिए। तो इसलिए आप ये सोचते हो कि भी मैं तो अपने लिए काम नहीं कर रहा, मैं तो आत्मा के लिए काम कर रहा हूं, पर वो आत्मा ये कामना में पुरुष है, तो इसलिए इसके लिए काम करना वो एक जामा ही पहना हुआ है। बाकी है यही, अपनी ही वृद्धि के लिए, अधिकार जमाने, उपभोग करने, जीतने और साम्राज्य पाने के लिए सदा ही जोर लगाती रहती है। इसलिए इतने सारे परीक्षण धरती पे हुए और हो रहे हैं, यदि उनके बीज में ये वाला खोट है, कहीं नहीं जा रहे। यदि जीवन पर पड़े अशांति, असामंजस्य और विकृति के अभिशाप को उठाना है, तो सच्ची आत्मा, चैत्य पुरुष को उसका प्रमुख स्थान प्रदान करना होगा, और साथ ही कामना तथा अहंकार की मिथ्या आत्मा का लोप करना होगा। और चैत्य पुरुष को सच्चा स्थान देने का अर्थ है केवल मां, केवल मतलब एकमात्र। ये जो एक्सक्लूसिवनेस है माँ के प्रति, कोई दूसरा भाव नहीं, कोई दूसरी बात नहीं, कुछ भी नहीं, केवल माँ। इसमें भी इसको एग्जीक्यूट करने के अंदर तो बहुत धोखे हैं, पर यदि समस्या को ऐसे नहीं रख रहे तो अभी तो कुछ संभावना नहीं है। बिल्कुल स्पष्ट है यहां, श्री अरविंद का कहीं भी पढ़ो, ये आज तक तो आया नहीं, जितना पढ़ो उतना और है कि और कसो।
और स्ट्रिक्ट, और स्ट्रिक्ट। तो ये कह रहे हैं चैत्य के अलावा नहीं हो सकता। यदि जीवन पर पड़े अशांति, असामंजस्य और विकृति के अभिशाप को उठाना है तो सच्ची आत्मा चैत्य पुरुष को उसका प्रमुख स्थान प्रदान करना होगा, और साथ ही कामना तथा अहंकार की मिथ्या आत्मा का लोप करना होगा। यदि ये नहीं किया तो वास्तव में कुछ भी नहीं किया इस धरती पे। यहां कुछ भी फंडामेंटल नहीं हुआ है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि स्वयं जीवन का दमन करना और उसे उसकी परिपूर्णता की स्वाभाविक दिशा में चलने से मना करना होगा। क्योंकि जीवन की बाह्य कामना में आत्मा के पीछे हमारे भीतर एक आंतरिक और सच्चा प्राणमय पुरुष है, जिसका लोप करना नहीं अपितु प्राधान्य में लाना और भागवत प्रकृति की शक्ति के रूप में अपनी सच्ची कार्य प्रणाली के लिए उन्मुक्त करना है। ट्रू वाइटल है, ट्रू लाइफ पावर है। तो यहां अभाव नहीं हो सकता आध्यात्मिकता में किसी भी चीज का। हमारी सच्ची अंतर्तन आत्मा के पथ प्रदर्शन में इस सच्चे प्राणमय पुरुष का प्रधान बनकर रहना ही प्राण शक्ति के उद्देश्यों की दिव्य परिपूर्णता की अवस्था है। वे उद्देश्य अपने सार में चाहे वही रहेंगे, पर अपने आंतरिक आशय और बाह्य रूप में पूर्ण रूप से परिवर्तित हो जाएंगे। कला तो कर रहे हो, पर कला चेंज हो गई जब माँ को ऑफर हो गई। तो जीवन तो जी रहे हो, माँ को ऑफर हो गया, तो सार में मान लो वही कला तो कला कर ही रहे हो, डांस तो डांस कर ही रहे हो, पर आंतरिक आशय और बाह्य रूप में पूर्ण रूप से परिवर्तित हो जाएंगे। ये जीवन ऐसा नहीं रहेगा। पर इसके लिए चैत्य को लाके अपने को बिठाना है। जो सच्चे भाग है उनको तो चांस देना है, उनकी लाइट में दूसरे वालों को अनुशासन में लेके आना है। इसको कैसे शुरू करें? यज्ञ रूप से। रिफ्लेक्ट करो अपने आप, भाई जो भी चीज जहां भी हम खड़े हैं पहले तो थोड़ा जायजा लो, माँ को ऑफर करो, संकल्प को पूर्ण बनाओ, इतनी बुद्धि को साफ कर लो कि भी ये चीज साफ साफ नजर आए, हाँ कि ये तो बिल्कुल, इसमें तो क्या बात है, इतने दिन से बात कर रहे हैं, हाँ हाँ ये तो बिल्कुल, इसके बिना तो नहीं हो सकता। इसमें ये नहीं कि इतना सार उतना सा, ये नहीं। ये चैत्य के बिना नहीं हो सकता, ये प्लेन बात है। ये एक आभास आता है क्या, ये इक्वेशन क्या कि ये क्या है देविका जी, कुछ आभास आता है ये अब तो, कि बिना चैत्य के कोई चीज की सफलता यहाँ है ही नहीं, कोई मीनिंग नहीं है कोई चीज में। बिल्कुल। नहीं नहीं, ये आभास तो आता है, लेकिन अब चक्कर तो वही था ना कि डिजायर सोल को ही अपन चैत्य मान रहे हैं। हाँ समस्या तो बिल्कुल। वहां है। चैत्य जो हाँ करेगा वो तो ठीक है, वो बात तो मानते हैं अपन, लेकिन हम चैत्य किसको मानते हैं और वो क्या काम बोल रहा, समस्या तो वहां आती है। हाँ हाँ बिल्कुल झगड़ा तो उस चीज का हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। ये जो पंथ वगैरह हैं जो आजकल प्रचलन में हैं, हाँ जी। नाम अपन नहीं लेना चाह रहे, वो सारे डिजायर सोल को आत्मा बोल रहे हैं, उसके तरीके से अपनी सारी चीज डिजाइन कर रहे हैं। नहीं नहीं, पंथ की बात नहीं है, अपने महाशिव के सब लोग ही बोलते हैं, पंथ वाली बात तो बहुत दूर की है। हानि महाशिव वाले पर सब वो, लोग जो अपने अपने व्यक्तिगत लाइफ के अंदर अप्लाई करने के मामले में ये कहते हैं कि नहीं साहब, ये तो हमने तो माँ को समर्पित करके काम करके तो काम हो गया, हाँ और बस ये बिल्कुल। बात तो वो दूसरे से क्या मतलब। हाँ और फिर कुछ मैक्सिमम ये बोलते चालू कर देते कि भाई इसको उस तरह से मत ले, इसको ये समझो कि अब ये तो किसी साधक को बोले हुए हैं, तो आप उसको ये करो। तो फिर मैंने कहा दो और दो चार जोड़ना मेरे काम ही नहीं आ रहा सब्जी मंडी में, तो फिर क्यों पढ़ रहा हूँ दो और दो चार। भाई जब मैथमेटिक्स पढ़ के दो और दो चार जोड़ना सीख रहा हूँ और सब्जी मंडी में मेरे को काम नहीं आ रहा, तो क्या फायदा। इसमें पढ़ रहे हो तो बोले कि नहीं ये तो अलग चीज है, तो एब्स्ट्रैक्ट चीज है, तो फिर बाद में ये फायदा पढ़ना फायदा नहीं है, इलाज नहीं। हाँ नहीं ये, पर अब ये तो नहीं हो सकता ना, ये क्लैरिटी है कि भाई बिना चैत्य काम नहीं होगा ये हाँ, तो। और ये हमारी डिजायर सोच चेते नहीं है। हाँ ये इसको जनरली डिजायर, सो इसी के लिए जो परोपकार की ओर की बातों को जिनको अध्यात्म मान लिया जाता है वो नहीं है। इसका तो यही एकमात्र माँ,
इसका स्वरूप क्या है और इसको कैसे परिवर्धित करें। आपकी जो भी एनर्जी जो आपको पता चल रही है यार ये निम्न के लिए जा रही है ना, मतलब आपके बलबूते में तो नहीं जानी चाहिए, वो सोच समझ के तो नहीं जानी चाहिए, संघर्ष तो होना चाहिए। अगर संघर्ष कर रहे हो तो सफल भी होगे। तो जीवन की सारी चीजें अभी ऐसे नहीं कि हमने ढीला छोड़ दिया और अपनी एनर्जी जा रही है लोअर के लिए, फिर तो खैर कोई आशा ही नहीं है। क्योंकि अब ये आ गया, अभी चैत्य को करें कैसे, कैसे भी कॉन्शियस हो और करो, मतलब पर ये है कि मिनट टू मिनट अपनी एनर्जी या जो जो निर्णय है जीवन के, उसकी दिशा है क्यों करना चाहिए, उसमें तो कम से कम कि भी ना ना नहीं, ये नीचे नहीं जानी चाहिए। और इस चीज का आभास आपके अंदर जैसे ही समय मिले, आपको थोड़ा सा फुर्सत मिले तो वापस ये आ जाए कि नहीं नहीं करने का तो काम ये है, ये रिमाइंडर ये धीरे धीरे चलता रहे, फिर इस तक पहुंच जाए ना। ये तो जीवन तो केवल माँ का ही है, फिर यहां तक भी पहुंच जाए। अब जो जहां है जैसे है भाई, वहां से शुरू तो करें, कर लिया तो और इंटेंस करें, यही कर सकते हैं और तो क्या करें। रिमाइंडर ये सुबह सुबह अपन पढ़ ही रहे हैं, पढ़ने से एक तो ये हम यहां तक अब आ गए कि भैया ये बिल्कुल ये क्लियर है, इसके बिना आप और किसी भी तरीके से इस समस्या को, जगत की अभिव्यक्ति है या अस्तित्व है जगत के अंदर, उसको किसी भी और तरीके से रखते हो, उसमें मूलभूत कोई काम ही नहीं हो रहा। ये बात तक तो हम सारे आ गए। ये वैसे तो बहुत बड़ा स्टैंडिंग ग्राउंड यूं तो हो गया, पर अब जो मांग की जा रही है यही श्री अरविंदकार माँ का काम है, ये रजिस्टेंस है, यही तो रजिस्टेंस है श्री अरविंद के दिव्य जीवन के प्रति। क्योंकि कितने लोगों को अध्यात्म, ये थोड़ी है कि सारे वो इनसिंसियर थे, बहुत सिंसियर है, उन्होंने सब कुछ दे दिया। तो फिर रह क्या जाता है, वो रजिस्टेंस किस चीज का है। बहुत ज्यादा हमको जाना पड़ेगा भीतर, और माँ के प्रति वो जो राइट एटीट्यूड है, ये समस्या को रख रहे हैं हम, खाली इसको डिफाइन करने का प्रयास कर रहे हैं हमारे सामने। इस अस्तित्व की जो पहेली है या जो ये पजल है, उसको सामने ऐसे रख रहे हैं। क्योंकि जब जीते हैं तब तो मिनट टू मिनट जीते हैं हम, तब तो चीजें आती रहती है, और वो हमको बहाए ले जाती हैं, हम तो कोई बहुत ज्यादा तो इंटरवीन कितना कर पाते हैं। पर ये रियल है, ये आपके निर्णय आपके जीवन के ऊपर पूरा असर डालते हैं। क्यों अनिल जी, कुछ दिखता है क्या ये? जीते तो हम मिनट टू मिनट ऐसे बस, वो ही बहाते हैं, हम तो क्या करते हैं उनका। नहीं बिल्कुल वही है। और मतलब वो भाव बना रहना चाहिए कि देर इज नो अल्टरनेटिव देन द हाँ साइकिक बीट। मतलब साइकिक बीट सेंटर आपका नोशन आ जाए भाई, उसी के बारे में ये डाइवर्ट होगा, लेकिन फिर वापस खींच के लाओ भैया, उसी को लाना, अदरवाइज नहीं। तो मतलब अभी आपका तो वो चलता वैसे तो रहना चाहिए। ये भाव तो अब तो सुदृढ़ तो हुआ है ना, ये तो क्लैरिटी तो हाँ आई गई बिल्कुल, है वो अब। उसके इंटेंसिटी बढ़ाने वाली बात ही है। कि भाई इसके बिना इंटेंसिटी। और कुछ नहीं होगा, ये नहीं कि हाँ अपन ट्राई करें कि हो सकता है साहब इससे हाँ भी कल को मतलब हो जाए, ये नहीं, अब तो ये ऑल्टरनेटिव, क्लैरिटी। जीरो अल्टरनेटिव की बात आगे समझ में आ जानी चाहिए कि भैया दूसरा कोई इसका उपाय है नहीं, हाँ ऑल्टरनेटिव नहीं है है, नहीं। बस ये ही माँ है भाई श्री अब। अरविंद का यही है। कहीं कोई इतना सा ये छूट का, अरे छूट का क्या मतलब होता है, हाँ, आपकी अपनी फुलफिलमेंट है, आनंद है, छूट क्या होती है। जीरो टॉलरेंस, बिल्कुल जीरो टॉलरेंस। वे अपने वे उद्देश्य अपने सार में चाहे वहीं रहेंगे, पर अपने आंतरिक आशय और बाह्य रूप में पूर्ण रूप से परिवर्तित हो जाएंगे। भागवत प्राण शक्ति भी विकास के लिए एक संकल्प होगा। भागवत प्राण शक्ति विकास के लिए एक संकल्प होगा। यह आत्म प्रतिष्ठा की शक्ति होगी, पर यह प्रतिष्ठा या दावा क्षुद्र अस्थाई सतही व्यक्तित्व का नहीं, अपितु हमारे अंतस्थित भगवान का होगा। अच्छा ये समझ लिया, चलो ये मान लेते हैं, अब आपको ये समझ में आ गई, अब आगे क्या करें, आगे का स्टेप क्या करें देविका जी। मान लिया कि मेरे ये समझ में आ गया, तो क्या गुत्थी हो गई इससे?
सुलझ गई। इसके आगे की स्टेप? नहीं, आगे का स्टेप तो यही है कि हर चीज जो है वो ईश्वर को सरेंडर करना है, ऑफर करना है। अपने हाथ में तो यही है, और जितना हो सकता है ना भी हो, मतलब अब हम एक्चुअल में ना भी कर रहे हो, बट ऊपर से ही हम करें तो अपने आप ही धीरे धीरे जैसे जैसे चेतना बढ़ती है वैसे वैसे ही अपने आप ऑफरिंग होती है, कर्म होता है। बेसिक तो यही है। बिल्कुल इसको डिसाइसिवली कर पाए, क्योंकि इस वातावरण में रह के सारे समय प्रयास करके भी मैं पाता हूं प्रकृति अपने रास्ते निकाल लेती है। मां श्री अरविंद भौतिक रूप से मौजूद हैं तो प्रकृति अपने रास्ते निकाल लेती है। ये तो बहुत ज्यादा सजग रहे, समर्पण का संकल्प रोज मांझे उसको, काम तो ये करने का है। यूं अगर ढीला ही बैठा रहे व्यक्ति तो इसमें तो ये क्या कह रहे हैं, यह प्रतिष्ठा का दावा क्षुद्र अस्थाई सतही व्यक्तित्व का नहीं अपितु हमारे अंतस्थित भगवान का होगा। यह उस सच्ची दिव्य व्यष्टि सत्ता या पुरुष केंद्रीय सत्ता गुप्त अक्षर पुरुष का विकास होगा, जो केवल अहम को वशीभूत करके और अहम को विलीन करके ही प्रादुर्भूत हो सकता है। जीवन का यही सच्चा उद्देश्य है, विकास। जो आजकल ये जो जितना शोर मचा रहे हैं वो तो कहते देखो हम भी तो कह रहे हैं डेवलपमेंट विकास, वो नहीं, पर वह विकास है प्रकृति में आत्मा का विकास। जयपुर में हमने पढ़ा था ना कि गीता और आधुनिक मन जिसने अपने हाथ साफ कर लिए, झाड़ लिए अपने हाथ, रोमन जो नैतिकता थी और यूनानी जो एस्थेटिक्स थी उससे, और ईसाई धार्मिकता थी। अब तो प्योर कॉमर्शियलिज्म यूटिलिटेरियनिज्म ये बचा है आधुनिक मन तो। और उसको कैटर करने के लिए गीता के मुंह में शब्द ठूंस रहे हो। अच्छे भले जितने भी आपके ये टीकाएं हैं वो सारी की सारी नैतिक आदर्श नैतिक आदर्श। समस्या अभी रख पाने के लिए बहुत ज्यादा गंभीर है। ये तो इस जीवन में मतलब हार्डकोर जब तक प्रवेश नहीं करते और लंबे समय इसमें नहीं रहते, कोई एक वाणी को हम अपने आप को सबमिट नहीं करते कि जिसके कहे रात और कहे दिन, वो कहे रात तो रात और कहे दिन तो दिन, पढ़ के कर लेंगे अपने बलबूते पे कर लेंगे और हम ये कह देंगे हम समर्पण कर रहे हैं, भाई ये तो होने में तो नहीं आता। ये प्रकृति ऐसी जालसाजी रचती है, इतनी ज्यादा बदमाश है। आपकी समस्या नहीं है पर ये प्रकृति आपसे ज्यादा बदमाश है ना। पता नहीं कितनी कितने को ये पानी पिला रही है। आप कैसे इससे बच जाओगे जब तक कि साइकिक नहीं होगा, बच नहीं सकते। साइकिक इनके सच्चे रंगों को दिखाएगा, सिंसियरिटी होगी तो आप इनके रंग पकड़ पाओगे। पर यदि मैं रखने का ही अभी हिम्मत नहीं कर पा रहा तो अभी तो बात ही कुछ और है। ये साहस ही नहीं कर पा रहा इस चीज के लिए तो बेचारा सिंसियरिटी अप्लाई कहाँ करे। समस्या मूलभूत है ये। तो इसको तैयार कैसे करें, वही ढांचा आ जाएगा जो इंडियन कल्चर ने तैयार किया। एकाएक आप किसी से नहीं मांग कर सकते, क्योंकि आध्यात्मिक रूप से कुछ लोग अभी शिशु हैं, कुछ लोग थोड़े ग्रोन अप हैं। तो जो शिशु है, लगभग सारे शिशु हैं, उनको एकदम से बड़े कदम उठाने की आप कैसे अपेक्षा कर सकते हो। तैयारी करो भाई उनकी। तो फिर प्रश्न ये आ जाएगा तैयारी किसकी, कैसे, कहाँ खड़ा है। तो आप एक नक्शा बनाओगे, ये सहज रूप से यही चीज डेवलप होगी। अब इस दृष्टिकोण से शिक्षा कैसे करवाओगे, अगर यही उद्देश्य होगा तो राजनीति कैसी होगी। इसी उद्देश्य के लिए यहाँ धरती के ऊपर, और कोई दूसरा काम किसी का भी नहीं है। ये नहीं हमारा, किसी का भी नहीं है। अब ये विचार करने से हमको कौन रोक सकता है कि फिर इसका क्या सिनेरियो हो। तो ये ही उत्तर मां श्री अरविंद ने सारे के सारे दिए हैं, इसी का प्रयास किया है,
दिव्य जीवन उतारने का। इसीलिए श्री अरविंद ने जो महत प्रयास अभी तक किसी ने कल्पना नहीं करी, उन्होंने सारा प्रारूप, खाली प्रारूप ही नहीं दे दिया, सटल फिजिकल में उतार लाए, कार्यरत हैं। आप भी सच्चा सुख यदि उनसे जुड़ते हो तो पाओगे, नहीं तो जीवन में भटका भी पाओगे, जीव में अच्छा स्वाद नहीं आएगा। करके देख लो। तो इसलिए विकास पर वह विकास है प्रकृति में आत्मा का विकास, जो अपने आप को मन, प्राण और शरीर में प्रतिष्ठित तथा अभिवर्धित करे। आत्मा का विकास जो मन, प्राण और शरीर में प्रतिष्ठित हो और वहां बैठ के अभिवर्धित हो और इनको भी ग्रो करवाए। अभी जिस तरीके की व्यवस्था है प्राण, वो भी विकृत कामना में आत्मा को यदि आपके विजुअलाइज करो कि उसको तो बना दिया मोटा, मन उसकी सेवा में लगा हुआ है, शरीर को तोड़ दिया। क्योंकि आपने जैसे ही सुख और आराम की बात करी, उसकी सहज जो जो हेल्थ है या जो काम करने से उसको जो आनंद है, एफर्ट गिव्स जॉय, वो चीज आपने उसकी हर ली। अंतरात्मा इस बोझ के नीचे कुचली हुई है। सबसे मोटा इसके अंदर आपने प्राण को कर दिया। तो जिसको अनुशासित करना था, अच्छी चीज इसके अंदर आ नहीं सकती, क्योंकि अच्छे भाव हमेशा ही जब आप अपने आप को बिल्कुल टाइट रखते हो, तब आपको कुछ चीज, कोई बूंद टपकती है, जिसको आप इंट्यूशन कहते हो। लंबे समय आपने ये अभ्यास किया हो, गुरु का सानिध्य किया हो, उस भाव में रहे हो, तब धीरे सी कोई चीज आती है। इंस्पायर्ड आप कुछ बोल रहे हो, इंस्पायर्ड कुछ कर रहे हो, इसका तो पता रहता नहीं कि ये अच्छा, ये इंस्पिरेशन है, शॉर्ट लिव्ड होती है। प्राण की कोई उमंग होती है कि ये इंस्पिरेशन है, उसने आपके जीवन को ले लिया, हायर चीजों का पता ही नहीं है। तो एक बड़ा एक मीगर सा जीवन हम जी के जा रहे हैं, इसमें कोई विकास नहीं, कोई कुछ नहीं। प्राण को इतना मोटा कर दिया, विज्ञान ने उसी को सेवा पहुंचाने के लिए अपना सारा काम, विज्ञान आपका सारे अर्थतंत्र इसी के लिए कि इसको मोटा कैसे बनाया जाए। सारी शिक्षा, सारा परिवार, सब टोटल ये है, प्राण को मोटा बना दो। हम जो खुद हैं वो इसमें सफलता नहीं मान रहे कि अरे चैत्य के अंदर जीवन की सफलता है। जो नजदीक के लोग हैं उनके कान में फुसफुसाएंगे, नहीं ठीक है, पर आजीविका के लिए भी तो कुछ चाहिए, या उसके लिए भी तो कुछ चाहिए, ये भी तो, मेरा बच्चा तो देखो ये वाला तो सफल है, ये सब चीजें चलती रहती हैं। क्लोजली देखोगे तो आप कहोगे यार ये तो बहुत ज्यादा गंदा नाच चल रहा है, बहुत ही ज्यादा बदमाशी चल रही है। सेफ्टी अभी ये हमको इसका आइडिया ही नहीं है कि क्या चल रहा है। बहुत ही भद्दा नृत्य चल रहा है इस प्रकृति का, खाली प्राण को मोटा। और ये प्राण भी कोई महानता वाला नहीं, ये निम्न। सारा कंसंट्रेशन आपके लोअर सेल्फ को सेटिस्फाई करने का है। सब बाजार पूरा का पूरा इस पे उतारू है, सारी राजनीति इसी के लिए उतारू है। हम कहाँ आ गए, ये देखो तो सही चारों तरफ, कोई शुभ बात कहने सुनने को है नहीं। आधिपत्य, पोजेशन। प्राण का क्या है, दो चीज, एंजॉयमेंट और पोजेशन। और ये राइटफुल चीज है, इसकी गलत नहीं है। पर मालिक के लिए खेती है, मालिक को मिलना चाहिए। खेत का जो प्रोड्यूस है वो मालिक का है, और जब वो उसका उपभोग करता है तो राइटफुल है, गलत नहीं है, सही है। और कोई दूसरा नहीं कर सकता। तो आपका ट्रू वाइटल है, उसका नेचर है ये पोजेशन और एंजॉयमेंट, गलत नहीं है। अरे पर लोअर सेल्फ नहीं लेना चाहिए ना। यही बात वेद कह रहा है, इनको कह रहा है पणि, वृत्र, दस्यु, मतलब लुटेरे। आप जो रस ले रहे हो जिन चीजों के अंदर, आप सोच रहे हो मैं रस ले रहा हूं, प्रॉब्लम तो यहीं आ रही है। वेद इस चीज को सुलझाता है, पर ये उसी के लिए अपने अर्थ को खोलती है जो इनिशिएट है, दीक्षित है।
दीक्षा लेने का मतलब अग्नि का प्रादुर्भाव, या ये संकल्प कि मां मैं केवल आपका हूं, और ये मन में करार नहीं, कह दो इस बात को, हिचकिचाओ मत, पब्लिकली कह दो चाहे, क्योंकि वो चीज आपको टटोल लेगी। कि मन में तो हमने कहा ही है प्रार्थना में, पर जब समय होता है तो कहते मैंने किसी को यूं थोड़ी कहा था, और फिर पाप कर बैठते हैं। यार तूने करार किया था माता जी से, अब पाप कैसे कर रहा है? ऐसा कुछ करो जो आपको रोक ले कि ना, करार किया है मां से। तो पोजेशन, पर पोजेशन किस चीज का? पर वह आधिपत्य है भगवान द्वारा सभी पदार्थों में, भगवान का आधिपत्य, न कि वस्तुओं का उनके स्वयं के लिए अहम की कामना द्वारा आधिपत्य। ब्यूटी तो है, अरे माँ का स्थान है इसलिए ब्यूटीफुल। जीवन के अंदर आपके सच्ची ब्यूटी आ जाएगी, सच्चा एस्थेटिक्स आ जाएगा। अभी एस्थेटिक और के नाम से तो भड़कीले अपने ही अहम का पसारा है। अरे देखो मेरा एम्पायर, देखो मेरा ये, तो उसमें एस्थेटिक क्या है? उसमें तो सडांध है। अगर आपके थोड़ी सी आंखें हो, बहुत अच्छी पेंटिंग करी, वो फ्रांस के अंदर उसको बुलाया कि साहब उसको कुछ सेंस नहीं कला का, और वो जिस एयर के अंदर वो कह रहा है देखो इसने पोर्ट्रेट बनाया, देखो इसने लैंडस्केप बनाया, और ये जो कलाकार हैं ये जानते हैं कि इसको कुछ नहीं पता, और फिर भी न्यूज कटिंग के अंदर लगा रहे हैं, देखो इसने, राष्ट्रपति ने मेरे बारे में ये कहा, मेरी कला के बारे में ये कहा। आपने अपनी कला जो अगर ये नहीं करते तो वास्तव में अच्छी थी, उसको बाजारू बना दिया। यही हम सब के अंदर है, विदाउट फेल हम सब के अंदर यही चीज है। ये चीज हम कर रहे हैं, हमको शोभा नहीं देती। अब इसको पहचाने कि हम ये कहाँ कर रहे हैं। इसमें आश्चर्य की बात न करें कि हम तो ऐसा कर रहे हैं क्या, अरे मतलब इसके अलावा तो कोई दूसरी चीज ही नहीं है। खैर हम सब तो आधिपत्य, पर आधिपत्य किसके लिए? संगीत करेंगे, सारी चीज करेंगे, पर उसको खुद को एट्रीब्यूट करेंगे, सारा काम करेंगे, सफलता खुद के ऊपर नहीं तो ऑफर करो ना माँ को, उपभोग, एंजॉयमेंट। पर वह उपभोग है विश्व में दिव्य आनंद का उपभोग। अश्वमेध करोगे तो आ जाएगा इसके अंदर, अश्वमेध नहीं करोगे मास्टरी नहीं हो सकती। अब इसके लिए किस चीज की आवश्यकता है, किस तैयारी की आवश्यकता है, वो देखो। अंधकार की शक्तियों के साथ एक विजयी संघर्ष के रूप में युद्ध, विजय और साम्राज्य। ये एंजॉयमेंट और पोजेशन, आंतरिक तथा बाह्य प्रकृति पर पूर्ण आध्यात्मिक स्व शासन और प्रभुत्व, अज्ञान के क्षेत्रों पर ज्ञान, प्रेम एवं भागवत संकल्प द्वारा विजय। ये तो मतलब हर समय हमको कैसे रिमाइंड करें, अपने आप को करें, हमारे पास के लोग हैं यदि वो कुछ सुनते हो तो, पर अपने आप को तो करें। ये ही जीवन प्राण शक्ति के कर्मों की दिव्य चरितार्थता तथा उनके उत्तरोत्तर रूपांतर की शर्तें हैं, और ये ही उसके उद्देश्य होने चाहिए। यही त्रिविध यज्ञ का तीसरा अंग है। त्रिविध, ज्ञान, प्रेम और कर्म। इंटेलिजेंट पार्ट, फिर आपका इमोशनल पार्ट, ट्रू इमोशन, और डायनामिक पार्ट। जीवन का बौद्धिकीकरण नहीं अपितु अतिमानसीकरण, उसका नैतिकीकरण नहीं अपितु आध्यात्मिकरण ही योग का उद्देश्य है एकमात्र। और हम सारे किसी न किसी संस्था से, किसी न किसी श्री अरविंद के केंद्र से, उनसे जुड़े हैं। अब इसी दृष्टिकोण से हमारी क्रियाकलाप होनी चाहिए। कहो तो सही कि हमारा उद्देश्य ही कोई नैतिकीकरण थोड़ी है। चलो एक सत्र ये भी कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं, ये भी। पहले तो जीवन का आध्यात्मिकरण जहां जुड़े हैं, और वो वैसे होगा नहीं यदि एक कड़ी दूसरी से जुड़ी हुई है। ये अपने जीवन में हम शुरू करें, इसके लिए जो भी जरूरी है वो करें। इसका मुख्य उद्देश्य बाह्य चीजों या स्थूल मनोवैज्ञानिक हेतुओं का प्रबंधन करना नहीं है, बिल्कुल भी।
यही विवेकानंद जी को उन्होंने कहा कि पहले ब्रह्म को रियलाइज कर, फिर तेरी डिस्पेंसरीज। ये रखा कैसे जाए, ये बिना गुरु कृपा या गुरु आपको कहें कोई किसी का शब्द जिसके लिए आप कहो भैया ये अगर पालन कर पाए तो सफलता है, नहीं तो आप ये सोचो पढ़ के कर लो या अपने बलबूते पे कर लो, नहीं है इतनी पावर। आंधी ज्यादा तेज है इस दीपक से। तो प्रॉब्लम दीपक की नहीं है, वो तो सोचता है मैं अपने बलबूते पे कर लूं, पर आंधी बहुत ज्यादा तेज है। सपोर्ट इसका, इसके अंदर आपको अपनी अंतरात्मा जिसका प्रतिनिधित्व गुरु करते हैं उनके चरणों में ठोर मिल जाए, और एक्चुअल में आपका बीइंग इसको स्वीकार कर ले भैया, और तो घोर अंधेरा है, ये बात समझ में आ जाए, बार बार उनके प्रति कृतज्ञता आ जाए, और इस चीज को हम मांझें लगातार रोज इस बात को, और गंभीर तरी मतलब ये किसी को कहने के नहीं, हमारा बीइंग इसके ऊपर आ जाए। तो मुख्य उद्देश्य बाह्य चीजों या स्थूल मनोवैज्ञानिक हेतुओं का प्रबंधन करना नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आप कोई चीज क्यों कर रहे हो, अगर उसका मां से दूर दूर तक या थोड़ा बहुत भी उसमें कोई और एंट्री है, तुरंत बंद कर दो उसको एकदम। नहीं तो हम तो सोच के वो काम कर रहे हैं जो आपकी आध्यात्मिक नियति, जो इतनी मतलब एकमात्र इंपॉर्टेंट चीज है, उसमें ब्रीच कर रही है। कौन व्यक्ति संपर्क में आ रहा है, कौन सी चीज कर रहे हो, इनको बारीकी से देखो, निर्ममता से देखो, ये करनी है या नहीं करनी है। औरों की बात छोड़िए, दिलीप कुमार रॉय के कृष्ण प्रेम को कहते हैं कि यदि मेरे को महसूस हुआ कि गुरु के मार्ग में अगर तू थोड़ा बहुत भी आता है तो त्यागने के अंदर कोई दिक्कत नहीं होगी। और कृष्ण प्रेम इतना प्रसन्न हुआ, अरे कि तू पहली बार इतनी अच्छी बात कर पाया। ये क्लैरिटी की ना, माँ के मार्ग में कोई चीज दूसरी देखो, एक एक चीज को बाहर से कुछ लाना नहीं, आकलन आपको करना है। पर यदि कॉम्प्रोमाइज का आपको टेस्ट आ गया है तो वो कॉम्प्रोमाइज क्या कर सकता है, आप देख लो। आप किस चीज की मांग की जा रही है वो भी आपको दिख रहा है। तो इसलिए मनोवैज्ञानिक हेतुओं का प्रबंधन करना नहीं है, अरे मैं तो म्यूजिक सीख रहा हूं, मैं तो ये सीख रहा हूं, मैं तो वो कर रहा हूं। यार माँ को ऑफर कर, वो जो करवाती हैं वो करो, और कोई दूसरी चीज का मन में विचार भी नहीं आना चाहिए कि ओ हो मेरे को तो म्यूजिक बहुत अच्छा लगता था, उसके लिए तो मैं इतना ट्रेवल करता था। मैं अलग से विचार करने के लिए, तो गुरुद्रोह हो गया ये विचार करना भी। तू होता कौन है भाई, मेरे को तो ये अच्छा लगता है, मेरे को तो ये पढ़ना अच्छा लगता है, या मेरे को तो ये कर्म अच्छा लगता है, मेरे को तो आर्ट अच्छी लगती है, ये बातें नहीं है बिल्कुल भी। माँ तुम क्या चाहती हो, मैं तो वो करूंगा, और अच्छा भी वही लगता है मेरे को। तो मेरा हृदय हृदय तो उसी को जो है वो स्वीकार करता है, मेरे को अच्छी और कोई दूसरी चीज लगती ही नहीं। तो थोड़ी कोई आशा है। इंडिपेंडेंटली कैसे कर सकते हो भाई कोई चीज, चाहे वो अपने आप में आर्ट ही क्यों ना हो। तो मनोवैज्ञानिक हेतुओं का प्रबंधन, मेरा देश, उसके लिए परोपकार, जीवन दे दिया मैंने, मानव जाति, यहां तक कि अतिमानस को मैंने दे दिया। यार तेरे को पता है क्या क्या है अतिमानस, माँ के चरणों में दे, और ये देख माँ प्रसन्न है क्या। कैसे पता चले, सरोकार होगा तो विदाउट फेल पता चल जाएगा, चूक सकते ही नहीं इस बात में। सरोकार होगा तो पता चलेगा। पर ये उसमें बीच के अंदर डिस्क्लेमर्स नहीं कि माँ को प्रार्थना करना है, ये वाली चीजें तो टच मत करो, ये नहीं। हमने अपने लिए ही व्यवधान खड़े कर रखे हैं, हमने खुद ने ये सारी चीजें निर्माण कर रखी हैं। ये अब आप देख रहे हो जीवन का तो सिनेरियो ही चेंज हो गया इसके अंदर। इसमें करने का क्या है, एकदम मतलब इसमें क्लैरिटी साफ साफ है। माँ आपको बताएंगी, आप वो काम कर रहे हो। वरन जीवन तथा उसके कर्म को इनके प्रच्छन्न
दिव्य तत्व पर पुनः प्रतिष्ठित करना है, क्योंकि जीवन का ऐसा पुनः प्रतिष्ठापन ही मतलब जीवन को लाके आंतरिक शक्तियों के ऊपर स्थापित कर दिया। हमारे ऊपर स्थित गुप्त भागवत शक्ति द्वारा इसका सीधा प्रशासन और भगवत्ता की प्रकट अभिव्यक्ति में इसका रूपांतर ला सकता है, और यह वैसा नहीं रहेगा जैसा आज है। और जितना आप मुश्किल सोच रहे हो वैसे है भी नहीं, और है तो भी करने का और कोई दूसरा काम नहीं है। पर इसके साथ ओकल्ट प्रक्रिया होगी। जैसे ही आप संकल्प करते हो ना, अगर सच्चा संकल्प है और आप कॉन्शियस हो और बार बार इस संकल्प को आप रोज या जैसे ही समय मिलता है तो दिन में भी लगातार आप बार बार रीअसर्ट करो इसको। मेन बात है आपकी सिंसियरिटी। चीज को रखने में तो नजर न चुराओ। अगर जीवन का ये उद्देश्य नहीं है तब तो ठीक है कि भी हम ये पढ़ रहे हैं, अच्छा लगता है, बाकी इससे ज्यादा हमारा कोई काम नहीं है, तो चलो कोई नहीं। पर यदि आप सीरियस हो तो फिर तो यही करने का काम है, समय क्यों खराब करें। शाश्वत नटवर का एक छद्मवेश और विरूप करने वाला मुखौटा। तो आज जो क्या है, आज क्या है, ये छद्मवेश है जीवन और विरूप करने वाला मुखौटा है। और फिर क्या बन जाएगा, वास्तव में नटवर बन जाएगा, नटवर स्वयं हो जाएंगे। एकमात्र चेतना का एक मूलभूत आध्यात्मिक परिवर्तन, चेतना का मूलभूत आध्यात्मिक परिवर्तन, न कि सतही हेरफेर जो कि मन और तर्क बुद्धि का तरीका है। तो ये जितने आपके जो आजकल जो तरीके हैं सारे के सारे, जो ये बैठ के आपको कहते हैं ना अच्छे अच्छे, और उनके खूब भीड़ लगी हुई है, खूब खूब भीड़ लगी हुई है, ही जीवन को इसके वर्तमान स्वरूप से काया पलट कर सकता है और इसे इसके वर्तमान व्यथित और दुविधाग्रस्त स्वरूप से बाहर निकाल सकता है। यही करने का काम है, और कोई दूसरा काम न करने को है। अब अपनी प्यास टटोलो और इसके लिए क्या करना है वो देख लो। और कोई काम नहीं है। यदि आपके आपके अंदर इसके लिए अभीप्सा है तो अब कोई दूसरी चीज नहीं और कोई दूसरा काम नहीं। अब यदि कोई दूसरा काम कर रहे हो तो वो तो फिर आप कॉन्शियसली अपनी आध्यात्मिक नियति का खंडन कर रहे हो। ये तो क्लियर है अब कि जो आपकी कामना में पुरुष, ये जगह जगह आता है, लाइफ डिवाइन में भी आता है, डिजायर सोल बन गई। देविका जी अब ये समझ में आ रहा है? हाँ जी, बिल्कुल। प्लेन है एकदम। ये करने का यही काम है, श्रद्धा और धैर्य। सभी योगों में पहली आवश्यक चीजें हैं श्रद्धा और धैर्य। संकल्प कर लिया, संकल्प करके पूर्ण योग की प्रक्रिया में हमने पढ़ा था कि श्रद्धा से ये कोई संकल्प आ जाए ये कोई बात नहीं, ये तो एक तत्व दूसरा ही है। आप में ये आ गया, आपने पदार्पण कर लिया। अब पूर्ण योग की पहली प्रक्रिया क्या है, आत्मसमर्पण का संकल्प। पहली पहली चीज ये है। हम सच्ची की बात कर रहे हैं और की बात नहीं कर रहे कि सच्चा संकल्प कर लिया आपने। अब इसके अंदर दूसरी प्रक्रिया ये होगी, आधार से साक्षीवत अलग खड़े हो जाना। ये दूसरी प्रक्रिया है। पहली है आत्मसमर्पण का संकल्प कर लेना, दूसरी प्रक्रिया है आधार से, आधार मतलब अब आपके ऊपर क्रिया चालू हो जाएगी। इसके अंदर आपको किन्हीं चीजों को अनुमति देनी है, किन्हीं को अस्थायी अनुमति देनी है, किसी को अस्थायी ये करना है। मतलब ये एक आप में चीज चलती रहेगी। अब इसमें जो है श्रद्धा की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। श्रद्धा क्यों जरूरी है? क्योंकि अंतरात्मा ने कोई चीज देख ली, उसको इस चीज की निश्चयता है, बाहरी चीज को अभी पता नहीं, उन भागों को तो उछल कूद रहती है। हमको तो बताओ, अधीर हो उठते हैं, परिणाम चाहिए।
बच्चा कहे अरे आपने कहा था ना वहां अब वो देखने को मिलेगा, या ये फन पार्क आएगा या ये आएगा। आप कहा हाँ हाँ विश्वास करो वो आएगा। तो अंतरात्मा ने तो कोई चीज देख ली, उसने अपने आप को इसके लिए दे दिया। इस मार्ग में अब जो समय लगेगा, श्रद्धा भी चाहिए, धैर्य भी चाहिए। श्रद्धा और धैर्य, क्योंकि अंतरात्मा देख लेती है। बारी भागों को तो विचारों को ये बताना पड़ता है, अरे भैया आएगा आएगा। तो उसको बीच बीच के अंदर कुछ रेवड़ी भी देनी पड़ती है, नहीं तो वो अधीर हो उठे। तो जैसे व्यक्ति कहता मेरे को तो आज तक कुछ नहीं दिखा, उस योग में गए थे वहां तो कुछ कुंडलिनी भी जागृत हुई, वहां ध्यान किया, काम तो करता है ये ध्यान, तो परिणाम लाता है। पर ये आपको कहीं और ही जगतों में ले जाए, रहे कहीं भी चले जाए कि इस वर्तमान से तो निकलेंगे, कम से कम आदमी कहता है यार इससे तो निकलेंगे। तो ये चाह बनी रहती है। ये जो चाह है, ये चाह आपको प्योरिटी भीतर होती नहीं, इसलिए दबाव रहता है इन चीजों, भाई मेरे को तो ये चाहिए, देखो तुम कैसे भी करो, मेरे को तो फटाफट परिणाम चाहिए। हम में से किसको अच्छे नहीं लगेगा ये कि कोई चीज आपको दिख जाए, कोई दर्शन हो जाए। कहते जी आपको गणेश जी दिखे थे वो फेक थे, कहे यार फेक भी सुंदर थे, मेरे को तो ये दिखते रहे। आप मना थोड़ी करोगे। कोई आपको ये कहते ये कृष्ण जो दिखे थे फेक थे, आप कहते बढ़िया है यार, नहीं दिखने से तो ये फेक वाला ही बढ़िया है। तो धैर्य खो बैठता है, श्रद्धा रहती नहीं। तो आदमी के ये मैस्मेरिज्म रहता है, इसलिए ध्यान की, क्रिया योग की पद्धतियां, पता नहीं कितनी कितनी पद्धतियां, कुछ उसको ये सेटिस्फेक्शन भी रहता है कि मैं कुछ कर रहा हूं। श्री अरविंद के योग के अंदर वो तो सीधे यो यो ही आपको दे दिया, मतलब इतना बड़ा ग्राउंड कवर कर रहे हो, पता कुछ चलता नहीं। फिर कह रहे राइट एटीट्यूड बनाए रखो। जब भौतिक उपस्थिति आपके पास थी तो रखना संभव नहीं था, आज व्यक्ति बेचारा करे क्या ये बताओ। समस्या इतनी प्लेन नहीं है कि हाँ हाँ हम कर लेते हैं, करो कैसे भाई, करो कैसे। जितने सिंसियर हो उतना तो आप कर ही रहे हो ऑलरेडी, ये थोड़ी है आप इनसिंसियर हो। उतना तो जितना आप कर सकते हो उतना तो कर ही रहे हो। अब उतना कन्विक्शन भीतर से आए वो हमारे बस की बात थोड़ी है कि जो आपकी इस प्रकृति को एकदम ही निगल ले। अब ये कोई मेरे बस की है क्या ये। जितने सिंसियर हो उतना तो आप कर ही रहे हो ऑलरेडी। ये प्रार्थना भी कर रहे होंगे, माँ हमारा और जगह मन हटा के तेरे चरणों में लगे, अच्छी बात रहे, पर लाएं कहां से ये बात, कोई हाथ में थोड़ी है। ये हो तो हम सारे ही कर लें, छोड़ें थोड़ी हम। इतना तो पक्का है कि भी सारे इतने सिंसियर तो हैं ही। सभी योगों में पहली आवश्यक चीजें हैं श्रद्धा और धैर्य, हृदय की उत्कंठाएं और उत्सुक इच्छा शक्ति की उग्रताएं, जो स्वर्ग के राज्य को बलपूर्वक हस्तगत करना चाहती हैं, यदि इन अधिक विनीत और शांत सहायकों को अपनी प्रचंडता का आधार बनाने से घृणा करें तो वे दुखदायी प्रतिक्रियाएं पैदा कर सकती हैं। दीपक क्या मतलब हुआ इस सेंटेंस का। क्या कह रहे हैं ये। सभी योगों में श्रद्धा और धैर्य मतलब परसिवियरेंस उसकी तो बहुत आवश्यकता है, और धैर्य की उत्कंठा है और उच्च इच्छा शक्ति। जब हमें कोई चीज का मतलब हायर चीज का भी पता करता है तो वो एक अंदर से एक जो चीज होती है वो उसको हस्तगत करना चाहती है, स्वर्ग के राज्य को, मीन्स लाइक हायर एसेंशन की बात पे। और यदि इन अधिक विनीत और शांत साहित्यों को अपनी चिंता का आधार बना दे। हाँ, मतलब वो बीइंग में कंट्रास्ट जब हो जाता है तो वो दुखदायी प्रतिक्रिया फ्रिक्शन होता है कि भाई एक बीइंग तो मेरा ऊपर जाना चाह रहा है, ऊपर की तरफ उड़ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ से तो ये जो ये जो हमारे दूसरे मोटिव्स हैं, जो हमारी जो इनकेपेबिलिटीज हैं, अब लेकिन ये समझ नहीं आ रहा कि अधिक विनीत और शांत सहायकों को अपनी प्रचंडता का आधार सहायक बनाने से। शांत सहायक हैं श्रद्धा और धैर्य। हम्म
ये अधिक विनीत और शांत सहायक है, श्रद्धा और धैर्य। इनकी फुर्सत रहती नहीं कि वो मेरे को तो चाहिए भाई, मेरी कुंडलिनी जागृत नहीं हो रही, यहाँ 15 साल से कर क्या रहा हूं मैं। तो ये उत्कंठाएं और उत्सुक इच्छा शक्ति की उग्रताएं, मेरे को तो स्वर्ग का राज्य बलपूर्वक चाहिए। ये मेरे को ये प्रक्रिया करने से, यहाँ मैंने इस आश्रम में पाया क्या, इसकी बजाय तो वहां जाता हूं, वो मेरे को विपස්සना करवाता है, तो ये चीज हो जाती है। मेरे बैक के कितने जने हैं वो बता रहे हैं, बैक के अंदर कितने दिन से दर्द था, वहां मैं बैठा और उन्होंने मेरे को ये कहा कि कितना भी दर्द हो तू उसको सहन करना करना करना। और यों करके एकदम एक ही दिन के अंदर वो जो मैं 3 साल से परेशान था, एक दिन में गायब हो गया। वहां पांडिचेरी आश्रम गया, वहां गायब किसका हो गया, बढ़ गया। परिणाम किसको अच्छा नहीं लगता, और ये महत्वाकांक्षा किसके अंदर नहीं होती। वर्तमान के अंदर कोई इतनी दिक्कत नहीं है, पर जिसने कह दिया यार मैंने अपना सारी चीज दांव पे ही लगा दी। आप कहते जब मैं आश्रम में आ ही गया, साधना करने के लिए आ गया सपोज, तो आपके प्राप्ति का भाव नहीं रहेगा। मां श्री अरविंद ये कह रहे हैं, डोंट डू नॉट पुल, खींचो मत खींचो मत, बस अपने आप को तो राइट एटीट्यूड में बनाए रखो। प्राण कैसे करने देगा ये काम। राइट एटीट्यूड में आया क्या, ध्यान तो लगा नहीं मेरा। भाई अपन रोज ये चर्चा कर रहे हैं, फिर भी भाग भाग के हम तो वहां उनसे भी ये चर्चा कर लें, वो हमको लाइव डिवाइन पढ़ा देंगे, और वो हमको ये करवा देंगे, और वो पीएचडी करवा देंगे। महत्वाकांक्षा रहती है ना इसके बीच में भी, हृदय की उत्कंठाएं रहती है। आदमी श्रद्धा और धैर्य नहीं रखना चाहता, उसके अपने मंसूबे होते हैं। तो ये बलपूर्वक हस्तगत करना चाहता है, ये बारीकी से रहता है, यार ये कर लिया, थोड़ा और पढ़ लेते, थोड़ा ये और कर लेते, थोड़ा ये और कर लें। ये साइकिक की भी चीज हो सकती है जो इंटेंसिटी मेंटेन कर रही है, पर आपकी ज्यादातर तो वाइटल की होती है, साइकिक का तो पता ही नहीं रहता। ये बलपूर्वक स्वर्ग के राज्य को हस्तगत करना चाहती है। यदि इन अधिक विनीत और शांत सहायक कौन कौन है, श्रद्धा और धैर्य। श्रद्धा और धैर्य कैसे बनाए रखोगे आप, ये बताओ। आप पलट के ये कहो अपने आप, यार मैंने मां को ऑफर कर दिया, जो हो रही है सो ठीक है। कैसे नहीं आएगी ये। आपके पास एक ऐसा व्यक्ति आके बैठा है जिसको आप कह रहे हो इसको तो ओकल्ट आंख है, ये तो देख पाता है कि उन जगतों के अंदर जो रामचरितमानस के वर्णन है इसको दिख रहे हैं, आपके अंदर गुदगुदी नहीं होएगी। अरे ये दिख जाती तो। श्री अरविंद जिन लोगों का वर्णन कर रहे हैं, व्यक्ति के अंदर महत्वाकांक्षा जो है वो धीरे सी आपके अंदर प्रवेश करके कह देगी यार कुछ तो करो। श्री अरविंद ने इतना प्राणायाम किया था, तो उनको जो वहां थे तो कला दिखने लग गई। 3 घंटे सुबह करते थे, 2-3 घंटे शाम को करते थे। तो पहले उनके अंदर संगीत का और का नहीं था, और फिर बाद में उन्होंने कहा एकदम मेरे को तो रिवील करना शुरू कर दी, तो आप कहते देखो मैंने बताया था ना इससे होता है। अब आप प्रक्रिया करना शुरू। श्री अरविंद का साहित्य पढ़ के आप तुरंत उसको एक्टिविटी में लाना चाहोगे, आपके लिए है या नहीं है इसका पता नहीं, क्योंकि हड़बड़िया मन होता है, उसको कुछ न कुछ प्राप्ति का भान रहता है, वो धीरे सी इस बहाने को पकड़ लेता है। देखो श्री अरविंद ने कहा ना, सावित्री में भी कुंडलिनी जागरण का है। छोटा सा जीवन है, छोटी सी शक्ति है, वो किसी ऐसी चीज के अंदर गंवा बैठे। श्रद्धा और धैर्य किस चीज की मांग करते हैं, इनकी हम सहायता पुकारते नहीं। तो यदि अपनी प्रचंडता का आधार बनाने से घृणा करे, स्वर्ग का राज्य तो मिल जाएगा, पर श्रद्धा और ये रखो तो जो मिलना है सो मिल जाएगा। पर इनसे तो करते हो घृणा, धैर्य से और श्रद्धा से। श्रद्धा नहीं है यहां, इसीलिए तो नहीं आ रहे, इसीलिए तो नहीं आ रहे। अपने तरीके से ही साधना करना चाह रहा है हर व्यक्ति, श्रद्धा नहीं है। रात अब दिन माँ इसमें हमको अब सस्टेन कर रही है तो श्रद्धा नहीं आती। मतलब रात दिन इतने वर्षों से सस्टेन कर रही है तो भौतिक प्रकृति जो है वो श्रद्धा ग्रहण नहीं करती। और दूसरी बातें छोड़ो, उसको तो चाहिए, उसको तो कुछ न कुछ परिणाम चाहिए। वो स्वर्ग के राज्य को पवंडर की तरीके से लेना चाहती है, मेरे को तो मिल जाए, यही बात उसकी थी।
अगस्त की। उसने मरुदगणों की सहायता से स्वर्ग के राज्य के ऊपर हस्तगत करने का प्रयास किया, तो इंद्र ने आके उसकी पिटाई करी और मरुदगणों की भी करी। तो उसने कहा, तुम तो हमारे भाई हो, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? ये है श्रद्धा और धैर्य। हाँ दीपक। हाँ, इसमें जो ठीक की बात समझ में आ गई। अब उसमें क्या होता है कि धैर्य वाली बात को अब जनरली प्रैक्टिकल में लेते हैं कि भाई हाँ, हम आगे जाना नहीं चाहते हैं, उसको धैर्य 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 नाम दे करके बैठे रहते हैं। तो वो भी, तो वो जो अपन उस दिन पढ़ रहे थे कि भाई दोनों चीज एडवांस की, धैर्य भी इतना हो और उत्सुकता और उसके प्रति उत्कंठा भी, ललक भी इतनी हो कि वो भी आज ही मिल जाए, और धैर्य उत्साह, इतना हो कि भाई हाँ, उत्साह वही, उत्साह में। उत्साह उस तरह से हो और धैर्य, दोनों चीज का कॉम्बिनेशन है एक, वो चीज मतलब समझ इसके अंदर कोई व्याकुलता वैसे नहीं, इंटेंसिटी तो पूरी की पूरी। और हाँ काल हाँ के संबंध में ये दृष्टिकोण की आपके सामने शाश्वत, पर अब ये कहने में आती है, अब ये जो है सो अब माँ जाने, अब इसको हम तो ऑफर करें वो जितनी जहां जो जरूरी है, क्योंकि मानसिक रूप से आप इसको फॉर्मुलेट करो तो ये तो गलती ही है। बस उस समय विशेष पे माँ बता दे कि उतना आप दवाई ले लो बस, बाकी फिर विनीत भाव से माँ अब क्या करना। नहीं तो ऑफ ही जाने के तरीके हैं। कितने समझदार समझदार लोग हैं, और वो जितने ऑफ गए हैं, ये विचारक जितने ऑफ जाते हैं, एक लाइफ तत्व वाला व्यक्ति उतना ऑफ नहीं जाता, वो सहज रूप से बहे चले जा रहा है उसके साथ, तो इतनी तकलीफ में नहीं आता। और एक जो अपने लिए नियम खड़े करता है, वो ज्यादा ड्राई हो जाता है, वो ज्यादा तकलीफ में आ जाता है। तो ये बात कर रहे हैं, यदि घृणा करे आपके अंदर की कोई चीज, क्योंकि उसको चाहिए, इसलिए आपके ये कई जो ध्यान करने वाले हैं और हैं, वो आपको परिणाम दे देते हैं। और परिणाम क्या? आपका ये देखो, शरीर में ये प्रॉब्लम थी, ये ठीक हो गई, हीलिंग में आ जाएंगे और में आ जाएंगे। लगभग का अंत अपन ने तो खराब ही देखा है। और यदि आपके मनोवैज्ञानिक आंखें होंगी तो आप ये देखोगे, ओ हो, इस व्यक्ति का तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया, बहुत ज्यादा बड़ा नुकसान हो गया। और जिन्होंने भी ये जो जो आगे की देखने की और की छोटी छोटी सिद्धियां प्राप्त करी हैं, माँ कह रही है इन्होंने उनको काम में नहीं लिया, ये वो छोटी छोटी एंटिटीज है वो आपको काम में लेती हैं। तो कल ही मैं एक की कहानी सुन रहा था, उसने कहा कि भाई उसके कर्ण पिशाचिनी थी यहाँ, तो कपड़ा बांध रखा था। उसने कहा कि आपको पता कैसे चलता है? तो ये उठाया, यहाँ मल लगा हुआ था, वो कर्ण पिशाचिनी क्योंकि उसमें रहती है। अब कहा भी इतने दिन हो गए ये काम करते हुए, अब नर्मदा के अंदर शरीर का विसर्जन करते हैं। वो चला गया कि अब शुद्धता अपनाते हैं इसके अंदर। तो कर्ण पिशाचिनी कहती है, अरे इतने दिन काम में लिया, अब तू ऐसे थोड़ी जा सकता है। आपको जाने नहीं दिया जाता, उसके अंदर प्योरिटी में जाने देते ही नहीं है, अभी नहीं जाने दे रहे, बाद में कौन जाने देगा आपको? ये एंटिटीज इतनी ज्यादा खतरनाक हैं, बहुत ही ज्यादा खतरनाक हैं। पर हम सब के अंदर चमत्कार के लिए मनुष्य जाति में एक सहज यो गुदगुदी है, उसको अच्छी लगती है ये। उसका कारण ये है क्योंकि मनुष्य अपनी अभी तक पूरी प्रगति कर नहीं पाया, इसलिए चमत्कार के लिए सहज हमारे अंदर एक आकर्षण है। किसमें नहीं है ये? किसमें नहीं है ये? तो ये माँ श्री अरविंद जो बात कर रहे हैं, एकदम ये कल्पना से परे की बातें हैं, यदि आप धीरे धीरे इनको खोलो। तो यदि आप इससे घृणा करते हो, किससे? श्रद्धा से और धैर्य से, तो वे दुखदायी प्रतिक्रियाएं पैदा कर सकती हैं। यह दीर्घ और कठिन पूर्ण योग के लिए सर्वांगीण श्रद्धा एवं अविचल धैर्य का होना अत्यंत आवश्यक है। तो इसलिए यदि आप इसको वास्तव में नहीं अपनाते, इसको आप फॉलो कर ही नहीं सकते। जितना कर सकते हो उतना कर ही रहे हो। उसमें तो जितने सिंसियर है, उसमें तो कहने की बात ही क्या है, वो तो कर ही रहे हैं। योग के अर्थों में आपने कह दिया योग, फिर बाद में ये, क्योंकि आपकी कॉन्शियंस आपको कहती ना ना अब मैंने ये पदार्पण कर लिया, अब नहीं।
ये क्लैरिटी आ जाएगी पूर्ण योग में, ये श्रद्धा वगैरह की। उससे पहले नहीं, उससे पहले तो ठीक है, अब जितना हम कर सकते हो तो उतना कर ही रहे हैं। इसमें तो फर्क ही नहीं है कि भाई जितना आप सोच सकते हो उतना तो कर ही रहे हो। ये सेंटेंस तो क्लियर है क्या देविका जी, या इसमें कोई विचार अभी नहीं समझ में आ रहा? या ये महत्वाकांक्षा अपन ने देखी है ना, रहती है बनी हुई, हाँ हाँ जी। ये भी मिल जाए, ये कोर्स भी कर लें, है ना, ये रहती है ना, हाँ ये जी। ध्यान कर लें, अलग से कुछ ये मिल जाए, ये करते हैं तो देखो शांति आती है, बहुत अच्छा लगता है। मैं कह रहा हूं कि जिस तरीके का हमारा जीवन हो गया है, इससे कोई भी चीज आपको थोड़ा भी रिलीफ देती है, इवन कोई म्यूजिक दे देता है तो आप कहे यार यही यही बढ़िया है। यहाँ तो आपके जो जो देशभक्त हैं उनकी कोई मूवी बन जाए या चाहे कि कैसी भी हो, तो ही कहते यार कम से कम यही एक नया चेंज आया। नहीं, यहाँ तो हिंदू को तो दिखा रहे थे ये कि ये तो बदमाश है, दूसरे वालों को दिखा रहे थे ये आपके डिलीवरेंस करने वाले लोग हैं। यही एक अभी तो हमारे लिए बड़ा चेंज है कि साहब अनसंग हीरोज को ही दिखा दिया जाए तो बड़ी बात है। यहाँ हम एक बिल्कुल अलग वातावरण में बैठे बैठे हैं। इस संस्कृति को कोई एक अच्छी बात कर दे तो एक सुनने में नहीं आती, बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन है, बहुत ज्यादा कन्फाइनमेंट है। तो इसको तोड़ के कोई चीज आती है तो डेफिनेटली अच्छी लगती ही है, इसमें क्या बात है। जिसको सांस नहीं आ रही हो तो एक सांस गहरी आ जाए उसको अच्छी पसंद नहीं आएगी क्या? हृदय तथा मन की अधीरता और हमारी राजस प्रकृति, तो हमने जो शुरू में बात करी आपको लगा होगा यार ये एक्स्ट्रा कर रहे हैं, पर ये सारा वर्णन अब आप ये देखोगे ये बस उसी लाइन में है। हृदय तथा मन की अधीरता और हमारी राजस प्रकृति की उत्सुक पर स्खलनशील इच्छा शक्ति के कारण योग के विषम तथा संकीर्ण पथ पर इस श्रद्धा तथा धैर्य की प्राप्ति करना अथवा इसका अभ्यास करना कठिन होता है। मनुष्य की प्राणिक प्रकृति सदा ही अपने परिश्रम के फल के लिए तरसती है, और यदि उसे लगता है कि फल देने से इनकार किया जा रहा है या इसमें बहुत देर लगाई जा रही है, तो वह आदर्श तथा नेतृत्व में विश्वास खो बैठती है, क्योंकि उसका मन सदा ही पदार्थों की बाह्य प्रतीति के द्वारा ही निर्णय करता है। अब यहाँ हमारे पास आ तो जाता है व्यक्ति, अब वो बेचारा कसमस आता है। यहाँ वैसी जो चीज आप स्क्रीन के दूसरी ओर सुन रहे हो वैसी कोई पोम पेंट शो उस तरीके का है नहीं, यहाँ तो काम करना पड़ता है। तो इसलिए इनकार किया जा रहा है, जिस रिजल्ट की बात करी जा रही थी या उसके अंदर आनाकानी करी जा रही है, तो बाह्य प्रतीति के द्वारा निर्णय करता है वो। ये नहीं कि रे ठोस चीज जो प्राप्त होती है ऐसे थोड़ी, उठो, सस्टेन्ड एफर्ट करो, पता ही नहीं चलेगी कहाँ गए 50 बरस, 60 बरस, 70 बरस, फिर भी कुछ हो जाए तो बड़ी बात है। ये आप किसी को कह दो तो ये कहते यार आप उसको प्रेरित कर रहे हो आने के लिए, या उसको फिर हतोत्साहित कर रहे हो कि वो आए नहीं आए, कि इतना तो बरस ही नहीं बचे अब उसके पास। प्राण प्रकृति तो यही है, क्योंकि यह उस बौद्धिक तर्क की सबसे भारी गहराई तक जमी हुई आदत है जिसमें वह इतने अतिशय रूप से विश्वास करता है। जब हम चिरकाल तक कष्ट भोगते या अंधेरे में ठोकरे खाते हैं, तब अपने हृदयों में भगवान को कोसने अथवा जो आदर्श हमने सामने रखा है उसे त्याग देने से अधिक आसान हमारे लिए और कुछ नहीं होता। तो वही माँ श्री अरविंद जो इतने अच्छे लगते थे, व्यक्ति कहता प्रणाम के लिए भी नहीं जाऊंगा, मेरे को तो यही माँ की नजदीकी, और किसी की तो बात छोड़ो। क्योंकि हम कहते हैं मैंने सर्वोच्च सत्ता पर विश्वास किया है और मेरे साथ विश्वासघात करके मुझे दुख, पाप और भ्रांति के गर्त में गिरा दिया गया है, या फिर मैंने एक ऐसे विचार पर अपने सारे जीवन की बाजी लगा दी है जिसे अनुभव के दृढ़ तथ्य खंडित तथा निरुत्साहित करते हैं, दिव्य जीवन के लिए कर दिया हुआ है क्या? वो एक शंकराचार्य कह रहे थे कि श्री अरविंद और उनकी चेली दोनों ही चले गए, और वो हंस रहा था। वो तो हंस रहा है क्योंकि वो दूसरे लाइन ऑफ थॉट का है। माँ श्री अरविंद के भक्त इसको नय करके हंसी का पात्र स्वयं भी बन रहे हैं, और जिस उद्देश्य के लिए वो जो कह रहे हैं हम अनुयायी है उसको उपहास का पात्र बना रहे हैं। बातें करते हो हम दिव्य जीवन, और जो आश्रम में आ गए उनका तो कहना ही क्या। हम लोग तो जो हैं सो ही हैं। बेहतर होता कि मैं भी दूसरे उन सब के जैसा ही होता जो अपनी सीमाएं स्वीकार करते हैं और सामान्य अनुभव के स्तर पर के स्थिर आधार पर विचरण करते हैं। अब कहाँ है, अभी देखो ये तकलीफ तो होगी, अपने को पहचान लो कहाँ कहाँ खड़े हैं।
ऐसी घड़ियों में, और ये कभी कभी बारंबार आती हैं और दीर्घकालीन, ये फेथ वाली में है अपने, ये अपनी जो फेथ वाली बुकलेट है उसमें है ये। समस्त उच्चतर अनुभव विस्मृत हो जाता है और हृदय अपनी कटुता में डूब जाता है, उसी पर केंद्रित हो जाता है। इन्हीं अंधकार में कालों में यह आशंका रहती है हम सदा के लिए च्युत हो सकते हैं अथवा दिव्य कर्म या श्रम से परांगमुख हो सकते हैं। इसी के लिए फिर बाद में वो जहाज का रूपक है। ये सारे रूपक हैं, पर ये उसके लिए है जो ये अपनाए। पर यदि आप अपना लेते हो तो पूरे तरीके से अपने आप को इसमें देव, पीछे मुड़ना कुछ नहीं। ये है श्रद्धा और धैर्य की, जो अपन ने शुरू में बात करी वही इसके अंदर सारी की सारी इसलिए नहीं आ पाती। यहां विराम देते हैं। और कोई बात दीपक इसके अंदर? ये तो अपन ने कई बार किया भी है, शायद पैसेज श्रद्धा में भी किए। नहीं बस और तो कुछ बात नहीं, ठीक है। वैसे प्लेन है ये, पर ये करने का है, स्पष्ट है ये, बुद्धि से तो समझ में आ ही रहा है। देविका जी? हाँ जी, क्लियर है। ये जिस तरीके से कुरेदती हैं ये चीजें जीवन में, जब साधना अपना लेते हो तब जो लाइफ पावर, क्योंकि वो अनरीजनरेट रहती है, ट्रांसफॉर्म तो हुई नहीं। साइकिक प्रबल हर समय रह पाए ये होता नहीं। साइकिक नहीं रहता तो दूसरी चीजें धीरे सी उसके रूप में, जो दीपक कह रहा था कि इस यही तो उसको आत्मा बता देती है, होता है वो कामना पुरुष, उसको सामने रख देती है। तो आपके जो विजिलेंस के अंदर कहीं भी ढील पड़ती है उसमें इसको लाके बिठा देगी, लाके उस व्यक्ति की जगह उसका मुखोटा बिठा देगी। आप कह रहे हो मैं तो ये भागवत कार्य कर रहा हूं, वो कुछ नहीं। व्यक्ति कह रहा है मैं तो भागवत कार्य कर रहा हूं, हम दोनों सोलमेट्स हैं, पुराने जन्म में हम मिल बिछड़े थे। आपने ही कहा माँ आश्रम में हम, क्यों माँ ने कहा है ना, क्योंकि हम पिछले जन्मों में मिले, मेरे साथ काम किया है, तो ये औरत मेरे साथ ही थी, हम दोनों पहचान गए इस बात को। आपकी छत्र छाया में अब हमारी आत्मा बाहर आ जाएगी, ये आ जाएगी, वो आ जाएगी, अब एक ही छत के नीचे रहेंगे। यदि कल को हमसे कोई गलती भी कर बैठते हैं तो हम चले जाएंगे, नहीं तो आपकी कृपा काम ही कर रही है। ये बहुत ज्यादा बदमाश है ये प्रकृति, आप कल्पना नहीं कर सकते इससे ज्यादा। फिर बाद में उसको ऐसे गार्ब्स में लपेटना, ये तो रात दिन का काम है, ये नाटक चल रहा है, ढोंग चल रहा है इस प्रकृति का। पदार्पण किए बिना काम नहीं हो सकता ये। तब तो समस्या को ही आप रख नहीं सकते सही तरीके से। अनिल जी? बिल्कुल ठीक है। और ये पेशेंस धैर्य की बात है, बड़ी गहरी बात है। मतलब कहना का है, मतलब इम्पेशेंट आपका नेचर है, आपको तुरंत रिजल्ट चाहिए, इंस्टेंट चाहिए, कैसे नहीं होगा। धैर्य अपन कहते हैं, बट धैर्य मतलब बहुत बड़ी चीज है, मतलब होता नहीं है। पर धैर्य किसी प्रक्रिया के अंतर्गत आता है, नहीं तो धैर्य शब्द नहीं आता। हाँ, इम्पेशेंट आपका नेचर है, आपको तुरंत चाहिए रिजल्ट। आपके धैर्य रखो तो मतलब कोई प्रक्रिया चल रही है तो धैर्य रखने की मैं बात करूंगा। हम्म। आपके ऊपर कोई ऐसी प्रक्रिया चल रही है, ऑपरेट किया जा रहा है, तो आपका अगर धैर्य रखो एक बार, नहीं तो धैर्य शब्द कब आएगा? धैर्य तो कोई प्रक्रिया में आएगा, नहीं तो मैं बैठा हूं क्या धैर्य रखो, तो मतलब हाँ बैठ, आप किस लिए, मतलब किस चीज का धैर्य? हाँ, तो पैसिव धैर्य में तो धैर्य मतलब नहीं है ना, जब डायनेमिक हो कोई काम हो, जब धैर्य की बात है। नहीं नहीं, डायनेमिक या उसमें धैर्य तो किसी, अब कोई यूं ही है व्यक्ति, उसको कहते धैर्य रखो, तो कहते भाई साहब क्या कह रहे हो, मतलब किस चीज का धैर्य, क्यों, हाँ, मतलब क्या 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 आफत है मिलने इसमें? वाला है, किसके लिए वेट कर रहे हो, मतलब क्या मिलेगा। अब धैर्य। धैर्य, धैर्य तो कोई रेफरेंस में ही कही जाएगी ना बात, तो धैर्य, बिल्कुल, तो ये अरे बड़ी धैर्य गहरी। रखो। तभी आप कहते हो कि माली सींचे 100 घड़ा रुत आए फल होए। हाँ हाँ, मतलब वो टाइम पे मिलेगा, आशा रखो, मतलब धैर्य धैर्य रखो। बिना उद्देश्य धैर्य शब्द नहीं होता ना, और उद्देश्य कितना महान है उस पे है धैर्य। बिल्कुल। भाई मूवी देख रहे हो, क्या धैर्य रखो इसका अंत आ जाएगा, अरे मतलब ये कोई धैर्य थोड़ी होता है, हाँ, नहीं वो तो यहाँ धैर्य स्पेसिफिक। थोड़ी होगा। बिल्कुल। धैर्य तो कह रहे धैर्य रखो अभी शुरू होने वाली है, धैर्य रखो ये जहाज चलने वाला है, उसको तो धैर्य कहोगे। ये मिठाई समाप्त होने वाली है, धैर्य रखो, अरे ये धैर्य थोड़ी हुआ, ये तो तुम मेरे को डरा रहे हो कि इतनी बढ़िया चीज खत्म हो जाएगी।
तो धैर्य वगैरह शब्द कब आएंगे? आप इसको मनोवैज्ञानिक तरीके से देखोगे तो जो चीज आपको रोक रही है माँ को संकल्प करने से, वो हर चीज को खा जाएगी अंततः, वो खा जाएगी। ठीक है, यहाँ विराम देते हैं। जय श्री माँ। जय श्री राम। Yes.